स्वागत है आप सबका मेरे चैनल स्टोरी इलैबोरेटर पे। तो आज आप सबके सामने प्रस्तुत है एक सिर कटे भूत की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही मज़ेदार और खौफनाक कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। यह कहानी मयंक की है, जो मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर की जॉब करता था। एक दिन मयंक को ऑफिस से घर जाने के लिए लेट हो गया और सर्दी का मौसम होने की वजह से रात भी जल्दी हो गई। चलते चलते मयंक को अचानक से एक आवाज़ सुनाई दी, रुक जाओ। मयंक वहीं रुक गया और पीछे मुड़ के देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, सामने देखो। जैसे ही मयंक ने सामने देखा तो उसे ज़मीन पर कुछ चमकती हुई चीज़ दिखाई दी। मयंक दौड़कर उस चीज़ के पास गया और देखा तो यह कोई साधारण चीज़ नहीं बल्कि एक चमकता हुआ हीरा था। उसने वह हीरा अपने हाथ में लिया। उसकी चमक को देखकर मयंक को खुशी का ठिकाना न रहा, लेकिन मयंक को कहाँ पता था कि यह कोई साधारण नहीं बल्कि मायावी हीरा है। अचानक उस हीरे में से आवाज़ आई, अगर तुम्हें और हीरे चाहिए तो इस ज़मीन को खोदो। इस ज़मीन के नीचे बहुत सारे हीरे हैं। मयंक खुश हो गया। उसने उस हीरे को अपनी जेब में डाला और ज़मीन खोदना शुरू किया। करीब 2 फीट खोदने के बाद अचानक मयंक डर के मारे चिल्लाने लगा। इसके कारण उसका संतुलन खो गया और ज़मीन पर गिर पड़ा, क्योंकि उस गड्ढे में से हीरे मोती नहीं बल्कि किसी इंसान का कटा हुआ सर मिला। अचानक वह सिर हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे जेवरात भी दूंगा। बस मेरी बात ध्यान से सुनो और जहां मैं जाता हूं वहां मेरे पीछे चलो। फिर वह सिर हवा में उड़ा और जंगल की ओर बढ़ने लगा। करीबन 1 किलोमीटर चलने के बाद वह सिर रुक गया। फिर उस सिर ने मयंक से कहा कि इस ज़मीन के भीतर बहुत सारे हीरे मोती जेवरात छुपे हुए हैं। इस ज़मीन पर खोदने का काम शुरू करो। मयंक खुश हो गया और उस ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया। खोदते हुए उस ज़मीन के नीचे हीरा मोती तो नहीं बल्कि उस सिर का कटा हुआ धड़ मिला। उस सिर ने कहा, अब तुम्हें एक आखिरी काम करना है, उसके बाद मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। तुम्हें कहीं से भी 1 लोटा खून लाना होगा। मयंक ने बोला, 1 लोटा खून? पर मैं 1 लोटा खून कहाँ से लाऊंगा? उस सिर ने कहा, चलो मेरे साथ, मैं बताता हूँ। वह डरावना चेहरा मयंक को साथ ले गया और थोड़ी दूर पे जाने के बाद उसे एक इंसान जाते हुए दिखा। वह सिर बोला, उस इंसान को मारकर उसका खून ले आओ। मयंक डर गया और बोला, नहीं नहीं, यह मुझसे नहीं होगा, यह मैं नहीं कर सकता। उस सिर ने तभी बोला, अगर तुमने यह काम नहीं किया तो मैं तुझे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दूंगा और तेरी पूरी ज़िंदगी नर्क बन जाएगी। मयंक ने हाथ जोड़कर उससे कहा, मुझे माफ़ कर दो। अगर मैंने उसे मार दिया तो मुझे पुलिस गिरफ्तार कर देगी और मुझे जेल जाना पड़ेगा। उस सिर ने अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से एक छुरी और लोटा प्रकट कर दिया और गुस्से से बोला, अगर तुम मेरा यह काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दूंगा। मयंक ने मजबूरी में आकर उस आदमी को मार डाला और उसका खून लेकर उस सिर के पास गया। वो सिर खून को देखकर बहुत ही खुश हुआ और बोला, यह खून मेरे शरीर पर डाल दे। उसके कहने पर मयंक ने खून को उसके शरीर पर डाल दिया। फिर कुछ ही देर में वो कटा हुआ सिर उस शरीर पर जुड़ गया। यह सब देखकर मयंक की हालत अब और ख़राब होने लगी। वह उस भूत को देखकर काफ़ी डर गया। जैसे ही वह भूत जिंदा हुआ तो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और डरावनी आवाज़ में बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी जो मुझे फिर से ज़िंदा कर दिया, और अब मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं इस पूरे शहर को मौत के घाट उतार दूंगा। डर के मारे मयंक के मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी और वह अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से दौड़ा। लेकिन उस भूत ने छलांग लगाकर मयंक को ज़मीन पर गिरा दिया और बोला, मुझे बहुत भूख लगी है और अब मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। जैसे ही वो भूत मांस खाने के लिए आगे बढ़ा, तुरंत ही उसका सिर धड़ से अलग हो गया। मयंक समझ नहीं पाया कि आखिर यह चमत्कार कैसे हुआ। जब मयंक ने पीछे मुड़कर देखा तो एक अघोरी बाबा खड़े थे। उस अघोरी बाबा ने कहा, जब तुम उस आदमी को मारकर उसका खून ले जा रहे थे तभी मैंने देख लिया था और समझ गया था कि कुछ तो बुरा होने वाला है। इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक चला आया और मैंने अपनी मंत्र की शक्ति से उस भूत को फिर से मार दिया। अब तुम निश्चिंत होकर अपने घर की ओर जाओ। अब तुम पर कोई खतरा नहीं है। आज भी मयंक इस बात को जब भी याद करता है उसकी रूह तक कांपने लगती है। तो आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं।